नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है, कल आपका सीटेट का 2021 का आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और कल ये फाइनली आपका डिक्लेयर हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप ये रिजल्ट अपना देख चुके होंगे, तभी आप इस वीडियो पर आए हैं। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इस सीटेट रिजल्ट की। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेट्स करूँगा मैं उन बच्चों को जो पास कर चुके हैं सीटेट। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी बच्चों को जो सीटेट पास कर चुके हैं। और अब डिस्कस करेंगे उन बच्चों के लिए जो सीटेट मतलब पास नहीं कर पाए हैं, यानी कि जो सीटेट क्लियर नहीं कर पाए हैं, जो सीटेट में फेल हो गए हैं। तो प्रॉब्लम के ऊपर ही हम डिस्कस करते हैं, तो प्रॉब्लम के ऊपर ही हम डिस्कस करेंगे। और जो पास कर चुके हैं उनको हम सिर्फ बधाई दे सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, जो बच्चे पास नहीं कर पाए हैं उनके लिए मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ। और सोल्यूशन क्या है मैं बता दूं कि मेरा नाम है प्रतीक अशोक और मैं बीएड सेकेंड ईयर में हूँ फिलहाल। और मेरा ये फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने भी सीटेट क्वालिफाई किया है। और मेरे पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों पेपर मेरे क्वालिफाई हुए हैं फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको सीटेट में 130 प्लस कैसे लाने हैं, ठीक है, और 140 प्लस आपको सीटेट में कैसे लाने हैं। ये फालतू के सपने मैं आपको नहीं दिखाने वाला हूँ जनरली। और एक रियलिस्टिक बात करेंगे कि आपको सीटेट कैसे क्वालिफाई करना है, आपको कैसे सीटेट में पास होना है फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, ठीक है ना। हम बात करेंगे क्योंकि मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ा खेल नहीं है। और एक चीज़ बता दूं कि यूपी टेट से इजी होता है सीटेट, है ना। यूपी टेट से इजी होता है सीटेट क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल आते हैं और वो काफ़ी आराम से हो जाते हैं, ठीक है, इतना बड़ा खेल नहीं है। यूपी टेट में आपको सवाल को याद रखना पड़ता है, रटना पड़ता है कि ये बात किसने कही, ये बात किसने कही, ये बात किसने कही। ऐसे सवाल यूपी टेट में काफ़ी आते हैं, लेकिन सीटेट में आपके अंडरस्टैंडिंग वाले सवाल आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं अपनी। अब क्या है कि अभी तक मैंने अपने चैनल पर, इस चैनल पर टीचर सॉल्यूशन पर सीटेट से रिलेटेड और यूपी टेट से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं बनाया है। और यूपी टेट से रिलेटेड भी मैंने कोई कंटेंट अभी तक अपने चैनल पर नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है, क्यों नहीं पढ़ाया है? इसलिए नहीं पढ़ाया है क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं अगर मैं पढ़ाना शुरू कर देता, और काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि यार पहले खुद तो क्वालिफाई कर ले तभी पढ़ा लियो, है ना, ऐसा बोल देते हैं। तो इसी वजह से मैंने अभी तक सीटेट और यूपी टेट को लेकर कोई कंटेंट नहीं बनाया है। लेकिन अब मैं बनाऊंगा और आपको पढ़ाऊंगा, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। आपका भाई आ चुका है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है बिल्कुल। अगर आप क्लियर नहीं कर पाए हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, मैं एकदम से आपका बिल्कुल अच्छे से आपका क्लियर करवाऊंगा सीटेट और यूपी टेट भी। तो सीटेट तो मेरा क्लियर हो चुका है और यूपी टेट का भी अभी कुछ दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा, वो भी आपके सामने होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं। अब ऐसे हैं, अब कुछ बच्चे आएंगे मतलब वीडियो पर, वो बोल सकते हैं, वो ये बोल सकते हैं कि हमें क्या पता भाई तूने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा है या नहीं करा है, क्या पता तेरा कौन सा अटेम्प्ट हो, है ना, क्या पता झूठी बोल रहा हो, ये भी तो बोल सकते हैं, है ना, कि फर्स्ट अटेम्प्ट में है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको अपना एडमिट कार्ड। ये मेरा एडमिट कार्ड है, कब का, ये मेरा बीएड एंट्रेंस का एडमिट कार्ड है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो आप देख सकते हैं 2020 में मैंने बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, ठीक है। 2020 में मैंने अपना बीएड एंट्रेंस का एग्जाम दिया था, ये आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप 2021 में हमारी फर्स्ट ईयर हुई थी और अब 2022 में हम सेकेंड ईयर के एग्जाम देंगे। अभी तक मेरे सेकेंड ईयर के एग्जाम भी नहीं हुए हैं, ठीक है, अभी तक सेकेंड ईयर के मेरे एग्जाम भी नहीं हुए हैं और सीटेट मेरा क्लियर हो चुका है। तो घबराने वाली बात नहीं है। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सीटेट में हिंदी मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं, मैंने देखा है। हिंदी मीडियम के बच्चे सीटेट को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। अब आराम से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है ना। चलिए बात करते हैं। देखिए मैंने दिखाया आपको एडमिट कार्ड, तो अब आपको पता चल गया होगा कि अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। और अभी तक मैं कुछ चीज़ दिखा देता हूँ, चलो एक चीज़ और दिखा देता हूँ। ये अभी मेरे मॉडल हैं बीएड सेकेंड ईयर के, जो मुझे अभी एग्ज़ाम देने हैं, ये मैं लेकर आया था। तो अभी इन मॉडल को पढ़ के अभी बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं। तो अभी हम बीएड सेकेंड ईयर में हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी इस सीटेट के रिजल्ट की मैं जर्नी बताऊं, मैं अपनी एग्ज़ाम की जर्नी बताऊं, कैसे मैंने 1 मंथ में, सिर्फ मैंने क्या, मैं सही बताऊं तो मैंने 1 मंथ में पढ़ के ये एग्ज़ाम क्लियर करा है अपना, ठीक है। अब आप कैसे, अब ये बात भी आप कैसे, मतलब आप कह सकते हो कि हमें क्या पता तुम 1 मंथ पढ़ा है या क्या आप पूरे साल ही पढ़ता रहा होगा, हमें क्या पता है ना। अब इस चीज़ को भी थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, क्लियर करता हूँ। देखो क्या है कि जब मेरा यूपी टेट का एग्जाम हुआ था, मेरा यूपी टेट का जब एग्जाम हुआ था पहले वाला, जो कैंसिल हो चुका था, ठीक है ना, पहले वाला जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था हमारा 28 नवंबर को, ठीक है। 28 नवंबर को ये मेरा एग्जाम हुआ था, 28 नवंबर 2021 यूपी टेट का, ठीक है। तो जब इस एग्जाम में मैं अपीयरिंग हुआ था, मतलब जब मैं बैठा था इस एग्जाम में, तो सच बताऊं तो
मुझे कुछ नहीं पता था इस 28 नवंबर तक, मुझे कुछ नहीं पता था। सीडीपी का तो मुझे सी भी नहीं पता था, सही बताऊं तो सीडीपी का मुझे सी भी नहीं पता था। तो जब पेपर आया यूपी टेट वाला, तो जब मैंने देखा तो पेपर है, तो मैंने जैसे ही ओपन किया शुरुआत से ही, तो शुरुआत में सीडीपी के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो जब मैंने देखा कि यार ये क्या है, मतलब वो क्वेश्चन देख के मेरा दिमाग खराब, मैंने कहा ये क्या है, ये क्या पूछ रखा है, ठीक है। तो समझ में नहीं आया, फिर मैंने क्या करा, पीछे से पेपर करना शुरू किया, है ना। पीछे से मैथ्स करी, है ना, इंग्लिश करी, है ना, हिंदी करी, है ना, ऐसे करके फिर लास्ट तक मैं जब पहुंचा सीडीपी में, तो जब मैं सीडीपी के सेक्शन तक पहुंचा तब हमारा आधा घंटा रह चुका था, ठीक है। मेरे पास आधा घंटा रह चुका था जब मैं सीडीपी पर पहुंचा। तो जब मैं सीडीपी पर पहुंचा तो फिर अनाउंस हुआ कि भैया वो अनाउंस हुआ कि एग्जाम कैंसिल हो चुका है, ठीक है। एग्जाम कैंसिल हो चुका है, अपने जो बुकलेट है उसके अंदर वो मार्कशीट को अपनी बुकलेट के अंदर रखो और वापस दे दो, आपका एग्जाम कैंसिल हो चुका है, जो कि 28 नवंबर को था, ठीक है। अब एग्जाम कैंसिल हुआ तो ये थोड़ी अपॉर्चुनिटी बनी, है ना। एग्जाम कैंसिल होने के बाद थोड़ी अपॉर्चुनिटी बनी, वरना अगर सही बताऊं अगर वो 28 नवंबर वाला एग्जाम हो जाता ना, तो सीडीपी की वजह से मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता यूपी टेट में ना। अभी यूपी टेट का फिर से रिजल्ट आएगा तो तब पता चल जाएगा आपको। तो उस टाइम पे अगर 28 नवंबर का एग्जाम हो जाता तो शायद सीडीपी की वजह से मैं रह जाता, है ना। तो चलिए अब फिर क्या हुआ, फिर अब 28 नवंबर को ये मेरा एग्जाम था यूपी टेट का, 28 नवंबर को ये मेरा एग्जाम था यूपी टेट का। ये आप देख सकते हैं, ये मैं एडमिट कार्ड दिखा रहा हूँ 28 नवंबर का, स्क्रीन पर देख सकते हैं 28 नवंबर इसकी डेट है, जो कि कैंसिल हुआ था, ठीक है। फिर 28 नवंबर के जस्ट बाद, क्योंकि ये वाला एग्जाम तो मेरा अच्छा नहीं हुआ था एग्जाम, अब इसके जस्ट बाद जो मेरा सीटेट का एग्जाम था, सीटेट का जो मेरा एग्जाम था, सीटेट का जो मेरा एग्जाम था वो था मेरा 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर वाली शिफ्ट थी मेरी, 24 दिसंबर 2021, और ये 28 नवंबर 2021 ये था मेरा यूपी टेट का जो कैंसिल हो चुका था, ठीक है। ये था मेरा कैंसिल वाला, इसको मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता अगर ये हो जाता, अगर ये कैंसिल ना होता, ठीक है। सीटेट का जो मेरा एग्जाम था वो था मेरा 24 दिसंबर की शिफ्ट थी 2021 की। पूरा आप देख सकते हैं, मतलब अप्रोक्स 1 महीना ही है ना, मतलब 4 दिन कोई नहीं है ना, 1 महीना के लगभग ही है। तो ये मेरा 24 दिसंबर का था सीटेट का। तो यहाँ पे मैंने एग्जाम दिया फर्स्ट पेपर। जब मैंने फर्स्ट पेपर दिया, अब इस 1 मंथ के बीच में पढ़ा, है ना, मैं खुद से पढ़ा थोड़ा बहुत काफ़ी। तो इस मंथ के बीच में पढ़ा और फर्स्ट पेपर जब मैंने दिया तो फर्स्ट पेपर दे के मुझे लगा हाँ भाई ठीक हुआ है ना, फर्स्ट पेपर दे के मुझे लगा हाँ ठीक हुआ है। और फिर जब सेकंड पेपर आया, है ना, सेकंड पेपर आया दूसरी शिफ्ट में, सेकंड पेपर आया, तो सेकंड पेपर जब मैंने दिया सीटेट का, तो सही बताऊँ तो मतलब पहले जब करा तो मतलब इंग्लिश ने तो मतलब इंग्लिश ने तो मतलब भैया काफ़ी अच्छा लेवल था। सेकंड पेपर का लेवल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है सीटेट का, ठीक है। तो भाई उसमें तो मेहनत करनी पड़ती है, मतलब उसमें लगता है हाँ क्या कुछ तो है, ठीक है। तो सेकंड पेपर भी मैंने दिया कैसे ना कैसे करके, लेकिन लग नहीं रहा था कि होगा सेकंड पेपर में, ठीक है, लेकिन हो गया फिर भी, है ना। तो ये तो थी जर्नी, है ना। और अब एक चीज़ और बताऊँ, और ये एडमिट कार्ड है सीटेट का, इसको भी आप देख सकते हैं, ये स्क्रीन पर है, ये 24 दिसंबर का आपको इसकी डेट दिख रही होगी, ठीक है। और मेरा 28 का था और ये 24 का। और फिर उसके फिर जो यूपी टेट की जो डेट आई थी वो क्या आई थी आपकी 23 जनवरी, है ना, 23 जनवरी की आई थी जो यूपी टेट की आई थी डेट, ठीक है। नई डेट जो थी यूपी टेट की वो 23 जनवरी थी 2022, है ना। 23 जनवरी 2022 को न्यू डेट थी यूपी टेट की, ठीक है। तो ये भी हुआ फिर, और सीटेट हम दे चुके थे तो उस टाइम तक तो ठीक ठाक तैयारी हो गई थी ना, यूपी टेट दिया फिर बढ़िया से। और यूपी टेट में तो फिर ऐसे सवाल आए थे वो ईजी थे काफ़ी, है ना, वो तो फिर हो ही गया था। तो अब ये है कि अब जिस दिन मेरा 24 दिसंबर को मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था, 24 दिसंबर को जो मेरा सीटेट का एग्ज़ाम था वो था मेरा देहरादून, है ना, वो मेरा देहरादून था, ठीक है, वो मेरा देहरादून था 24 दिसंबर वाला एग्ज़ाम। और उस टाइम पे भी मतलब जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था उसकी शाम को फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने व्लॉग शूट किया, है ना, मैंने व्लॉग भी शूट किया उस दिन 24 दिसंबर को ही, क्योंकि वो देहरादून में था। और देहरादून के जो FRI है, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, FRI देहरादून की, तो उसका मैंने व्लॉग बनाया उस दिन। तो काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी अच्छा रहा। तो ये चीज़ मैं क्यों बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। टेंशन लेके आप पढ़ोगे ना तो बहुत ही दिक्कत होगी। और सबसे बड़ी बात, टॉपर को देखोगे ना, आपकी टॉपर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं बच्चे जो फेल होते हैं, ठीक है, 130 प्लस, ओ भैया उसके कितने 130 प्लस, उसके कितने 140 प्लस, उसके कितने 120 प्लस, पेपर क्वालिफाई हो नहीं रहा है और आप ये नंबर देख रहे हो। पहले 90 तो ले आओ, पहले 90 कैसे आएंगे, 90 91, 90 से लेके मैं 95 तक कैसे ला सकता हूँ, यहाँ दिमाग लगाओ।
यहाँ दिमाग मत लगाओ, यहाँ दिमाग लगा रहे हो ये नंबर आ नहीं रहे हैं तो कैसे करोगे, है ना। यहाँ दिमाग लगाओगे ना तो ये अपने आप आ जाएंगे। और 90 से लेकर 95 तक का पेपर वो होता है। सही बताऊँ तो कोई भी बच्चा होगा ना तो 90 से 95 नंबर का करने का उसमें पेपर होता है, इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। ये मेरा स्कोर कार्ड है, आप इसको देख सकते हैं। सीटेट का आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, ठीक है। तो मेरे दोनों पेपर क्वालिफाई हैं, आप देख सकते हैं। एक में मेरे 91 है, एक में मेरे 85 हैं और मैं SC कैटेगरी से हूँ, ठीक है। तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं सीटेट को लेकर पढ़ाना शुरू करूँगा। और देखो, दो बच्चे होते हैं तैयारी करने वाले दो बच्चे होते हैं। एक तो पढ़ता है कंसेप्ट से, है ना, एक तो पढ़ता है कंसेप्ट को लेकर, जिसको कंसेप्ट अच्छे लगते हैं, और दूसरे पढ़ते हैं ट्रिक से। दो क्या, तीन ही बच्चे होते हैं, तीन तरह के बच्चे होते हैं। एक पढ़ते हैं कंसेप्ट से और एक पढ़ते हैं ट्रिक के, जो ट्रिक से क्वेश्चन को याद करते हैं, है ना। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड होगा। और थर्ड होता है जो इन दोनों का, है ना, जो कंसेप्ट प्लस ट्रिक से याद करता है, जिसको कंसेप्ट भी समझ में आता है और वो ट्रिक भी लगा सकता है, ठीक है। तो मैं ये हूँ, मुझे कंसेप्ट भी आता है समझ में और मैं ट्रिक इतनी ज़्यादा लगाता हूँ, इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक लगाता हूँ। अगर मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूँ ना CTP तो आप ये कहेंगे वाह, है ना। मतलब तारीफ नहीं है, मतलब आप खुश हो जाएंगे। मतलब कंसेप्ट भी क्या है, ऐसे ऐसी ट्रिक आपकी याद करवा दूँगा कि आपके क्वेश्चन ना दिमाग में घुस जाएंगे। अब आप कहोगे वाह क्या बात है, ठीक है। तो शुरू करेंगे इस पर पढ़ाना भी। देखो, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे क्या गलती करते हैं। गलती सबसे बड़ी बात है, गलती सबसे बड़ी बात है गलती की। आप गलती क्या करते हो, आप गलती ये करते हो कि बड़े बड़े टीचर्स हैं, जैसे कि हैं यूट्यूब पे भी हैं बड़े बड़े टीचर्स पढ़ रहे हैं, उन पे सब बच्चे पढ़ रहे हैं, है ना। आप भी उन पे ही पढ़ना, आप भी उन पे पढ़ने लग जाते हो। बड़े बड़े टीचर्स हैं, आप भी उन पे पढ़ने लग जाते हो। आप सोचते क्यों पढ़ते हो आप, है ना, क्योंकि उसके भाई व्यूज़ आ रहे हैं ना, उसके व्यूज़ आ रहे हैं भाई 3-4 है ना, 3-3 हज़ार 5-15 हज़ार बच्चे लाइव उस पर पढ़ रहे हैं, है ना। तो आप भी ये चीज़ देख के सिर्फ आपको उसका बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, लेकिन ये चीज़ देख के ना अरे हाँ बढ़िया ही पढ़ा रहा होगा, है ना, तो आप भी बस देखने लग जाते हो, है ना। और एक सबसे बड़ी बात है ना, एक तो चीज़ हो गई व्यूज़ देख के आप पढ़ते हो कि बड़ा टीचर है, आपके उसकी बात आपके पल्ले पड़ी है नहीं पड़ी है उसका आप ध्यान नहीं देते ना। सब दुनिया वहाँ पढ़ रही है तो मैं भी वहीं पढ़ूंगा, है ना। बात समझ में आया। देखो, सबसे बड़ी बात एक चीज़, एक रियलिटी और बता दूँ। सीटेट का जब सीटेट कोई भी पढ़ाता है ना, कोई भी टीचर हो, मैं हूँ या कोई भी है, हिमांशी मैम है, कोई भी बड़ा बड़ा टीचर है ना, जब सीटेट पढ़ाता है ना तो ऐसा लगता है वाह क्या पढ़ाया, वाह क्या पढ़ाया, है ना, वाह क्या पढ़ाता है ना, ऐसा लगता है वाह क्या पढ़ाता है भाई, ठीक है, वाह क्या पढ़ाता है ऐसा लगता है। क्योंकि सीटेट जब पढ़ाते हैं तो सीटेट को पढ़ाना जो है ना वो काफ़ी ईजी है। सीटेट जब किसी भी आप टीचर पे पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा वाह क्या बात है, क्योंकि सीटेट को पढ़ाना काफ़ी ईजी है। लेकिन जब सीटेट के क्वेश्चंस करोगे ना आप, जब सीटेट के क्वेश्चन लगाने बैठोगे ना तब क्या, तब हवा गुल, है ना, तब हवा गुल हो जाएगी। जब सीटेट के क्वेश्चन लगाने बैठोगे तब हवा गुल हो जाती है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, है ना। मतलब अब क्या है, अब हिमांशी मैम पढ़ाती है तब तो ऐसा लगता है वाह भाई वाह क्या पढ़ाया वाह वाह, और जब क्वेश्चन करने बैठते हो तब हवा गुल हो जाती है ना, तब हवा टाइट। इसी वजह से तो पेपर क्लियर नहीं होता। लेकिन आप क्या है, वो भीड़ के साथ आपको पढ़ना है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान रखो कि मुझे उस टीचर से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, उस टीचर से पढ़ के मेरे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि दुनिया पढ़ रही है वहाँ भी तो मैं भी वहीं पढ़ूंगा। मैं मैडम को नहीं कह रहा हूँ, और भी बड़े बड़े टीचर्स हैं ऐसा ही है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि टीचर्स कैसे चूज़ करें आप, ठीक है, ये चीज़ बता रहा हूँ टीचर्स को कैसे चूज़ करें कि मेरे पर उससे पढ़ के, वरना अगर पेपर क्लियर करने वाले थे तब तक ना हो जाता तुम्हारा, ठीक है। तो टीचर्स को कैसे चूज़ करें कि उससे पढ़ के मेरे क्वेश्चन बनते हैं नहीं बनते हैं, तो ठीक है, नहीं बनते तो भैया बाहर में जाओ। मैं भी हिंदी मीडियम से हूँ तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने किया है तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये सब था, मैंने आपको बताया, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, आप भी आराम से इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से। मैं सब कुछ अब सीटेट और यूपीटेट के लिए शुरू करने वाला हूँ, और यूपीटेट का रिजल्ट भी जल्दी से आ ही जाएगा अब कुछ ही दिनों में। और हाँ, एक एग्जाम और क्लियर करा है मैंने, SSC MTS का अभी एक रिजल्ट आया था कल परसों, तो ये भी मेरा प्री इसका मेरा क्वालिफाई हो चुका है, ठीक है। इसका मेरा प्री क्वालिफाई हुआ है और सीटेट का मेरा क्वालिफाई हुआ है, तो ये दो पेपर मेरे क्लियर हो गए हैं ना। तो घबराने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं और आपको दिक्कत है सीटेट पास करने में तो मैं कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सपने नहीं दिखाऊंगा, और 90 से लेकर 95 आप कैसे लाओगे 1 मंथ के अंदर, ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 1 मंथ के अंदर ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं आपको बताऊंगा, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी मैं सेकंड ईयर में हूँ तो ये सब भी आपको बताइए, ठीक है।
तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, प्रेस कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है। और बात करूं नॉर्मलाइजेशन की, अगर थोड़ी सी इसका भी बहुत बड़ा वो है क्या खेल, ठीक है ना, कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है। देखो मेरे 92 थे फर्स्ट पेपर की, अगर मैं बात करूँ ना तो मेरे आंसर की के अकॉर्डिंग मेरे 92 थे, ठीक है, और जब रिजल्ट आया तो मेरे 91 हुए। तो सही बताओ ना, नॉर्मलाइजेशन हुआ है सिर्फ वो 1 नंबर का हुआ है, 1-2 नंबर का ही हुआ है सिर्फ। बाकी चाहे किसी की हार्ड शिफ्ट हो कितनी भी या किसी की ईजी शिफ्ट हो, सिर्फ 1-2 नंबर का इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, यानी कि 1-2 नंबर इन्होंने घटाए बढ़ाए हैं। सेकंड पेपर में मेरे 87 थे और इन्होंने घटा के उसके 85 कर दिए थे ना, तो यहाँ पर इन्होंने 2 नंबर कम किए हैं और यहाँ पर इन्होंने 1 नंबर कम किया है। तो 1-2 नंबर का ही इन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है, कोई बड़ा खासा अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन इन्होंने नहीं किया, है ना। तो यही था। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बिल्कुल इजीली मिल जाए, है ना। और घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम से और आपको सीटेट क्लियर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगा कि मैंने इस 1 मंथ के अंदर कौन कौन सी बुक पढ़ी थी जिससे मेरा ये सीटेट आसानी से क्लियर हो गया, है ना। और वही मैंने यूपी टेट के लिए पढ़ी थी और वही मैंने सीटेट के लिए पढ़ी थी, है ना। वो कोई नहीं है, वो प्रीवियस एरिया और कुछ नहीं है, कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी है तो आप आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है ना। और सीटेट ज़्यादा ईजी होता है। और ईवीएस का अगर मैं बात करूँ, ईवीएस का तो यार फ्री के नंबर हैं। ईवीएस में क्या है, कुछ भी नहीं है, फ्री के नंबर है, इतना सा उसका वो है सिलेबस, उसमें से ही आता है, ठीक है ना। फ्री के नंबर है ईवीएस में, कुछ नहीं है, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चैनल से जुड़े रहिएगा, जल्दी से हम यूपी टेट और सीटेट के लिए क्लासेस शुरू करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिएगा, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिएगा, बहन भाई का ध्यान रखिएगा और हाँ पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।